बहुत लोग बोल रहा है जब अभी पंचायत चुनाव आने वाला है इसलिए ये कर रहे हैं। बहुत लोग कह रहा है जो विधायक के फंड से हो रहा है। बहुत लोग बहुत तरह की बातें बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। समाज सेवा तो मेरा काम है। हमारे पिताजी शुरू से ही समाज सेवा करते हैं और उन्हीं से हमको प्रेरणा मिला है। हम भी समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। हिंदू हो मुस्लिम लोगों के पास भी गए हैं, उनको भी ज़रूरत जहाँ लगा है वहाँ दिए हैं। मेरा इस अभियान के तहत ये मानसिकता कभी नहीं था जो हम काम करें और प्रचार प्रसार अपना करें। आप देखे होइएगा हम आपको आज बुलाए हैं, लोग भी देखे थे अच्छा काम हो रहा है तो लोगों के बीच में लगे लालसा हो जाए हम भी कुछ बढ़ चढ़ कर काम हम भी इसमें भाग लें, हम भी ये कार्यक्रम करें। मेरा मकसद सिर्फ सेवा करना है। चुनाव का ऐसा कोई मकसद नहीं है जो चुनाव के व्यू से कर रहे हैं। हमने 2 साल पहले भी किया था, लेकिन बहुत छोटा था उस समय, मतलब बहुत इतना भव्य तरीके से नहीं किए थे। हमसे जो बन पड़ता है वो हम जितना सक्षम है करने में उतना तो हम कर ही सकते हैं। उत्तराखंड के सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र हमारा मुस्तफ़ापुर क्षेत्र पड़ता है, जिस पे बहुत ही कम लोगों का ध्यान जाता है इस क्षेत्र पर। पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड से बेशक लोगों को राहत मिली है, बावजूद ठंड अभी समाप्त नहीं हुई है। ठंड से बचाव अभी भी जरूरी है, जिसके तहत कांटी प्रखंड के मुस्तफ़ापुर पंचायत के युवा समाज सेवी प्रभात कुमार ने सराहनीय पहल शुरू की है। अपने पिता के आदर्शों और उनकी प्रेरणा से चलते हुए प्रभात पिछले 1 सप्ताह से मुस्तफ़ापुर पंचायत के विभिन्न वार्डों में घूम कर असहाय वृद्ध और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण का सघन अभियान चला रहे हैं। अभी तक करीब उन्होंने 500 से अधिक असहाय जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण कर चुके हैं। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस बीच क्षेत्र में बढ़ती चर्चाओं और राजनीतिक कयासों पर विराम लगाते हुए प्रभात ने स्पष्ट किया कि उनका यह कदम किसी आगामी चुनाव या राजनीतिक लाभ से प्रेरित नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा मुख्य उद्देश्य केवल जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता हमेशा समाज सेवा से जुड़े रहे, उनकी प्रेरणा से हम भी उनके आदर्शों पर चल रहे हैं। यह अभियान पिछले 7 दिनों से बिना रुके चलाया जा रहा है। प्रभात के युवा साथियों द्वारा पात्र लोगों का चयन किया जाता है, जिसमें विधवा महिलाएं, दिव्यांगों और भूमिहीन मजदूरों की सूची तैयार की जाती है, जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता होती है। वैसे लोगों को चिन्हित कर उनके बीच कंबल वितरण किया जा रहा है। प्रभात और उनके सहयोगियों ने न केवल सार्वजनिक स्थानों पर बल्कि सुदूर इलाकों में बसे असहाय लोगों के घर जाकर भी उन्हें कंबल दे रहे हैं। प्रभात ने पंचायत की वर्तमान स्थिति पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मुस्तफ़ापुर पंचायत आज भी विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा पंचायत कांटी प्रखंड के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और गरीबी के कारण लोग कड़ाके की ठंड में असुरक्षित है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से हम हर उस दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां सहायता की सबसे अधिक जरूरत है। प्रभात ने बताया कि मेरा यह अभियान केवल कंबल वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि समय समय पर अन्य माध्यमों से भी हम लोगों की सेवा करते हैं। राजनीति से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्रचार प्रसार करना भी मेरा मकसद नहीं है, लेकिन अच्छे कार्य की पहुंच लोगों तक होनी चाहिए। उन्होंने समाज के सक्षम लोगों से भी आगे आने और अपने आसपास के जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की, ताकि इस कठिन मौसम में हर कोई सुरक्षित रह सके। इस अवसर पर स्थानीय कार्यकर्ता और कई गणमान्य ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने इस निस्वार्थ सेवा कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया। ये अभियान हमारा पिछले सप्ताह से कंटिन्यू है। हमारा इस अभियान का एक ही तात्पर्य है जो हमारे पंचायत के हमारे क्षेत्र के गरीब वंचित जो लोग हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, रियल में इन्हीं लोगों की मदद की आवश्यकता है। इसके लिए हमारे क्षेत्र के जितने भी प्रतिनिधि लोग हैं उनको आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए था, लेकिन हम देखें जो इधर कांटी प्रखंड के सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र हमारा मुस्तफ़ापुर क्षेत्र पड़ता है, जिस पे
बहुत ही कम लोगों का ध्यान जाता है इस क्षेत्र पर। आप आए होइएगा, देखे होइएगा हमारे क्षेत्र का क्या हाल है। हम आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखे जो चारों तरफ गरीबों के बीच, ज़रूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण इस ठंड में चल रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में किन्हीं लोगों का ध्यान नहीं है। एक दो लोग को हम फ़ोन पे बातचीत भी किए कि सर हमारे यहाँ भी होना चाहिए था व्यवस्था, तो वो लोग मतलब नहीं बोल पाए, नहीं बोले जो नहीं इधर हम नहीं आ सकते हैं। तो हम समझे जो हमसे जो बन पड़ता है वो हम जितना सक्षम है करने में उतना तो हम कर ही सकते हैं। तो हमने अभियान शुरू किया और आपको हम खबर नहीं किए, क्योंकि मेरा इस अभियान के तहत ये मानसिकता कभी नहीं था जो हम काम करें और प्रचार प्रसार अपना करें। आप देखे होइएगा हम आपको आज बुलाए हैं, हमको ये कहीं से महसूस हुआ कि नहीं, प्रचार प्रसार इस काम का अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसका प्रचार होना चाहिए, मतलब लोगों के बीच जाना चाहिए, जाना चाहिए था, ताकि और लोगों में जागरूकता आए, लोग भी देखें जहाँ अच्छा काम हो रहा है तो लोगों के बीच में लगे लालसा हो जाए हम भी कुछ बढ़ चढ़ कर हम भी इसमें भाग लें, हम भी ये कार्यक्रम करें। आपको एक बात बताते हैं, हम जब ये कंबल खरीदने गए थे, मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के, कंबल खरीदने गए थे जब हमारी मैडम हमारे साथ थी, कंबल का जब हम पेमेंट किए तो मैडम हमारी बोली जी इसका आधा पेमेंट हम करेंगे और आधा आप कर दीजिए। तो मतलब उनके अंदर ये जागा जो इस मतलब सराहनीय कार्य है, लोगों के लिए, गरीब वंचितों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें हमारा भी योगदान हो। ऐसे हम कर रहे हैं तो योगदान उनका भी पूरा उनका ही है, लेकिन उनको लगा तो नहीं मेरा भी हो। जब ये बात मेरे सामने आया, जब हमारी मैडम का जब मन हुआ जब नहीं हम भी इसमें कुछ अपना योगदान दें, तब हम सोचे नहीं सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों के पास जाना चाहिए, ताकि उन लोगों का भी मन हो कि हम भी अपने गांव समाज के शोषित वंचित लोगों के बीच जाए और उनका कुछ मदद करें। यही हमारा तात्पर्य है, मदद ही मेरा मकसद है। हम अपने लोगों को, लोगों के बीच में अब तक कंबल का वितरण कर चुके हैं? देखिए लोगों के बीच तो लगभग 500 लोगों के बीच कर चुके हैं, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है, एरिया है, वो 5000 अगर आए वो भी कम पड़ जाता है। लेकिन हुआ उसी में जो संभव है कर रहे हैं। क्या लक्ष्य रखे हैं और किन तरह के लोगों को मदद कर रहे हैं? आप देख ही रहे हैं किन तरह के लोग, जो असहाय लोग हैं, जिनको सच में हमारी मदद की आवश्यकता है, उसी लोगों को कर रहे हैं। लेकिन गांव में जाने के बाद होता है जो जिनको नहीं ज़रूरत है वो लोग भी आ जाते हैं, तो उनको वापस नहीं कर सकते हैं, जो भी आते हैं उनको दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं। अच्छा, नज़दीक चुनावी वर्ष भी है, तो चुनाव का कोई मंशा लेकर के तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा मेरा मकसद सिर्फ सेवा करना है, चुनाव का ऐसा कोई मकसद नहीं है जो चुनाव के व्यू से कर रहे हैं। हमने 2 साल पहले भी किया था, लेकिन बहुत छोटा था उस समय, मतलब बहुत इतना भव्य तरीके से नहीं किए थे, छोटा मोटा अपने गांव के, अपने बगल, अपने घर के अगल बगल के लोग, बुजुर्ग महिला लोग थी, उनके साथ किया। हर साल त्यौहार आता है, छठ पर्व आता है, उसमें भी हम 10-20 लोग, महिला लोग जो हमारे बगल में, उनको साड़ी वाड़ी देते ही हैं। लेकिन इस बार नहीं, ऐसा कुछ मकसद नहीं है। समाज सेवा तो मेरा काम है, हमारे पिताजी शुरू से ही समाज सेवा करते हैं और उन्हीं से हमको प्रेरणा मिला है, हम भी समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। जैसे जिस लोगों को ज़रूरत पड़ता है, जब भी ज़रूरत पड़ता है, खड़ा रहते हैं और आगे भी खड़ा रहेंगे। तो चुनावी वर्ष अगर लोगों का आपके प्रति होगा कि नहीं चुनाव में आ पाए, तो फिर देखिए इस कार्यक्रम को चुनाव के माध्यम से देखना हमको अच्छा नहीं लगता है। ये कार्यक्रम मेरा अपना निजी कार्यक्रम है और चुनाव से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। ऐसा मौका अगर मिला तो देखा जाएगा बाद में, चुनाव के बाद चुनाव के समय सेवा करना मेरा धर्म है, कर रहे हैं। परिचय बताइए। परिचय मेरा प्रभात कुमार नाम हुआ। हमारे नज़दीक जो भी आए हैं, हिंदू हो, मुस्लिम लोगों के पास भी गए हैं, उनको भी ज़रूरत जहाँ लगा है वहाँ दिए हैं। हमारे इस कार्यक्रम में के सहयोग में हमेशा हम लोग के साथ सहयोग में मुन्ना जी है, पंकज जी है, रतन जी है, हमारे शत्रुघ्न भाई है, अमर जी है, सुबोध भाई है, नरेश जी, लोग लगातार हम मेरे साथ रहते हैं। जब जहाँ ज़रूरत पड़ता है ये लोग खड़ा रहते हैं, इन लोग का सहयोग मिलता है। आगे भी यह कार्यक्रम आगे तो जारी रहेगा, मेरा कार्यक्रम जारी रहेगा। आपको अगर लगता है चुनावी वर्ष है, हाँ मौसम अब ज़रूरत इसका नहीं, लेकिन जैसा ज़रूरत होगा तो वैसा कार्यक्रम मेरा चलते रहेगा ज़रूरत के हिसाब से। और आपको या और भी आदमी को सोशल मीडिया के माध्यम से हमको भी सुनने को मिला है जो बहुत लोग बोल रहा है जब अभी पंचायत चुनाव आने वाला है इसलिए ये कर रहे हैं। बहुत लोग कह रहा है जो विधायक के फंड से हो रहा है, बहुत लोग बहुत तरह की बातें बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आपको सब सारा पता है।
सब हम जो भी है समाज सेवा ही समाज उद्देश्य सेवा है। उद्देश्य है। और अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए हम हर साल करेंगे ही, चलिए, चुनाव तो आते जाते रहता है, चुनाव से इसका कोई विशेष मतलब है नहीं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।